हेलो गाइस, आज बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। अब सुनने को आ रहा है पिछले कई दिनों से इंडिया और कनाडा का रिलेशन में कुछ खटास आ गया है। पास्ट में इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कई सालों से एक दूसरे कंट्री को शिकायतें बढ़ गई है। अभी जिस तरह से G20 का समिट हुआ, दुनिया भर के नेता है और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो भी थे और उनका G20 समिट के अलावा साइड लाइन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात भी की उन्होंने। लेकिन जब वो कनाडा गए, उसके बाद जिस तरह से सुनने में आया जो ट्रेड टॉक है फ्री, वो कैंसिल कर दिया गया इंडिया के साथ। और इवन दो वहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हुई, पार्लियामेंट में उन्होंने आके इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशन लगाया। और एलिगेशन क्या लगाया मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह से आप देखें, जो इंडियन एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जो खालिस्तान का डिमांड करता है, वो कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा है। There are a lot of Indo-Canadian live there, but some of them who demand खालिस्तान, और वो जो उनका एंटी इंडिया एलिमेंट है वो कनाडा के अंदर ही जगह लिया है। और बराबर ये इंडियन गवर्नमेंट अपना शिकायतें हैं जाहिर करते रहता है कैनेडियन सरकारों के पास, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देता है, बताता हूँ क्या है वो मामला। आप देखें, हरदीप सिंह निज्जर जो है वो इंडो कैनेडियन थे और कनाडा में ही रहते थे, और उनका जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक मुहिम चलता है उनका, और उनमें उनकी किलिंग हो जाती है जून इसी साल। और उसके बाद जो खालिस्तान डिमांड करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। और अभी जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया कि कहीं ना कहीं हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का जो एजेंट है इसमें इन्वॉल्व है। और उसके बाद वो वहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने जो टॉप डिप्लोमेट है इंडिया के उसको एक्सपेल कर दिया कनाडा से। और फिर सेम इंडिया भी इंडिया ने भी, जब ऐसे खबरें सुनने को आई, इंडिया में भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट थे उसको भी एक्सपेल किया और बोला कि 5 दिन के अंदर आप भारत छोड़ें। तो रिलेशन में खटास आ गया है। और इवन दो जो दुनिया है इस पर नज़रें बनाई हुई है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी यूरोपियन कंट्री। अब बात करते हैं कि रिलेशन, आप देखें इंडिया और कनाडा, जैसा कि मैंने बताया पास्ट में इनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनके संबंध में दिक्कतें आई है और खटास आई है। और इसके रीज़न है खालिस्तानी का डिमांड करना, और वो ज़्यादातर ये आप कनाडा में ही हैं। और जिस तरह इंडिया ने बताया कि जो जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट है वो बेसलेस है, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इस तरह का इंडिया का कोई उसमें रोल नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ रूल एंड लॉ चलता है, तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या सुनने को मिलता है। जिस तरह से कनाडा ने एडवाइजरी भी जारी किया है अपने सिटीज़न के लिए कि जम्मू कश्मीर या जो नॉर्थ ईस्ट है, स्पेशली जो मणिपुर है, वहाँ जाएं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। टिट फॉर टेट इंडिया भी अपने जो सिटीज़न है, देयर आर लॉट ऑफ इंडियन लिव इन कनाडा, एडवाइजरी जाहिर की है। और उन्होंने भी कहा है अपने जो इंडियन लोग हैं वहाँ पे उनको भी थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो रिलेशन है दोनों कंट्री के अंदर, देखें आप, बिजनेस बहुत है। जिस तरह से फ्री ट्रेड टॉक कैंसिल हुआ, तो आने वाले टाइम में लगता है कि रिलेशन में कुछ ज़्यादा तनाव हो जाता है। इवन दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडियन कहता है कि मैं मैटर को एस्केलेट नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, इससे कहीं ना कहीं उनसी मंशा जाहिर होती है। अब मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। थैंक यू। मैं आपका दोस्त चंदन।